गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक हमने यहीं पर छोड़ा था, तो इसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? जब हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या फिर रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो हमको एक सीरीज़ जो होती है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑब्टेन होती है उनके रिड्यूसिंग पावर स्ट्रेंथ के आधार पे। इस तरह की सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बोलते हैं। यहाँ अगर हम देखें तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमारे पास ये कुछ एलिमेंट्स की ये सीरीज़ है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसको हमने किस फॉर्म में लगाया है? इसको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया है। या अगर आप यहाँ से देखो तो ये नेगेटिव चल रही हैं और ये यहाँ पर आकर के क्या हो गई? पॉजिटिव हो गई। तो ये इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो एलिमेंट्स की अगर हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम अरेंज करते हैं तो जो सीरीज़ हमको मिलती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। अब इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का फ़ायदा क्या होता है, क्या इसका बेनिफिट है, ये हम यहाँ देखेंगे। तो पहला इसका जो बेनिफिट होता है वो होता है कि इससे हम आसानी से ये बता सकते हैं कि जो हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन है उसमें हम किस एलिमेंट को एनोड और किस एलिमेंट को कैथोड बनाएंगे। मान लीजिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, Ag है और दूसरा हमारे पास क्या है? Fe है। तो हम किसे Ag को एनोड बनाएंगे कि हम Fe को एनोड बनाएंगे, या हम Ag को कैथोड बनाएंगे कि हम Fe को कैथोड बनाएंगे। मतलब कैसे उसका अरेंजमेंट करते हैं, इसके लिए ये सीरीज़ जो होती है वो यूज़फुल होती है। तो इसमें अगर आप देखो तो जो एलिमेंट हमारे पास हाइड्रोजन से ऊपर है या हाइड्रोजन से ऊपर पाए जाते हैं उनको हम एज ए कैथोड यूज़ करते हैं, और जो नीचे पाए जाते हैं उन्हें हम क्या एज ए एनोड यूज़ करते हैं, जो ऊपर पाए जाते हैं, और जो नीचे होते हैं वो हम एज ए कैथोड यूज़ करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि जो एनोड होता है उस पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। मतलब उनका नेचर कैसा होना चाहिए, वो एनोड पे हमेशा क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर ये वाले जो हैं हमारे पास, मतलब जितना ज़्यादा जिसका वैल्यू आएगी हमारे पास E0 सेल की, जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो ईज़िली रिड्यूस हो जाएगा, और ईज़िली रिड्यूस हो जाएगा तो सामने वाले को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज़ कर देगा। इसीलिए हम जितने नीचे जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो क्या है कि वो एक अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। इसी तरह से हम जितनी कम वैल्यू होगी हमारे पास E0 सेल की, वो हमारे पास उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो ईज़िली ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा, और अपने आप अगर ऑक्सीडाइज़ हो जाएगा तो सामने वाले को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। तो Li अगर हम देखें तो Li जो है वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। और यहाँ पर अगर हम Au को देखें तो Au हमारे पास क्या है? एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की मदद से तीन चीज़ें जानी। पहली ये कि अगर मान लीजिए दो सेल हैं Ag और मान लीजिए Pb हैं, तो जो सेल ऊपर होगी या जो एलिमेंट हमारे पास ऊपर होगा, मतलब जिसका हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव में होगी, वो तो एनोड बन जाएगा, और जिसकी पॉजिटिव होगी वो क्या बन जाएगा? वो कैथोड बन जाएगा। आइए यहाँ एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो इसका फ़ायदा सबसे पहले है कि ये कौन सा एलिमेंट ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है,
या कौन सा पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए होती है। जैसे मान लीजिए 3 एलिमेंट दिए हैं XYZ और इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमको पता है। पहली जो वैल्यू है वो 0.52 है, दूसरी -0.303 है और तीसरी जो है वो -1.18 वोल्ट है। अब हमें कहा जा रहा है कि भाई इसको आप आइडेंटिफाई करो ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर में। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के फॉर्म में लगाना चाहिए, फिर उसका रिवर्स कर देंगे तो हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, मैंने आपको बताया कि गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव में होती है। तो ये वैल्यू पॉजिटिव में है, इसीलिए सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होगा। इसके बाद अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें तो बड़ा कौन सा है, बड़ा हमारे पास Z है, ठीक है, इसलिए Z आ गया। और इसके बाद सबसे छोटा हमारे पास ये है Y, तो फिर ये आ गया। अब इसका अगर ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, X अगर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये क्या होगा, वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। इसलिए अगर हम इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, मतलब इसमें Y आ जाएगा, फिर Z आ जाएगा और फिर X आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे के क्वेश्चंस में अगर हम देखें, एक और भी क्वेश्चन था हमारे पास जिसमें आपको बताना है कि इसमें अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि इसमें सबसे अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या चाहिए, जिसकी SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू सबसे ज़्यादा है इन सब में, इसीलिए जो हमारे पास Mn/Mn पॉजिटिव जो होगा, MnO4/Mn पॉजिटिव जो होगा वो एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगली बात, E0 सेल से हमें ये भी पता चलता है कि रिएक्शन जो होगा वो उसकी फिजिबल होगा, मतलब होगा कि नहीं, स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं। तो ये कैसे पता करते हैं, तो अगर हमारे पास E0 सेल किसी एलिमेंट का पॉजिटिव में आता है तो वो रिएक्शन फिजिबल होता है, और अगर वो नेगेटिव में आता है तो वो रिएक्शन हमारे पास फिजिबल नहीं होता है। इसको कभी कभी हम G0 से भी पूछा जाता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा गिब्स फ्री एनर्जी से हम कैसे किसी रिएक्शन की फिजिबिलिटी बताते हैं कि वो फिजिबल होगा या फिर स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई E0 सेल के बिहाफ पे बताइए कि रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं, तो अगर आप देखेंगे कि अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो फिजिबल होगा, और अगर E0 सेल की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो वो नॉट फिजिबल होगा। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि इससे हम क्या करते हैं, जो भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके नेचर को भी आइडेंटिफाई करते हैं कि वो कैथोड की तरह बिहेव करेंगे कि एनोड की तरह। जैसे जिंक और Ag में हमारे पास जो Ag है वो कैथोड की तरह काम करेगा, चूँकि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो Ag है वो Zn से नीचे रखा गया है। और अभी मैंने आपको बताया था कि जब जो भी एलिमेंट नीचे रखे जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कैथोड की तरह बिहेव करते हैं, और जो ऊपर रखे जाते हैं वो एनोड की तरह बिहेव करते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनमें हम क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं ये हम जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इसमें एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं, वो उसी तरह के सारे न्यूमेरिकल हैं, जल्दी से इसको देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आपको E0 सेल निकालना है और ये आपको 2 हाफ सेल रिएक्शन दे रखे हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, आप ये आपके पेपर में कैथोड माइनस एनोड होता है, तो वो वाला फार्मूला आप लगाते हैं, लेकिन उसमें कई बार कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए ये वाला फार्मूला अगर आप लगाएंगे तो ये सही, बिल्कुल सही होगा। अब आप जानते हैं कि E0 सेल जो होता है इसको निकालने के 3 फार्मूले हैं। कौन कौन से 3 फार्मूले हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ। ये 3 फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू SOP मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, या फिर E0 सेल इज इक्वल टू एनोड माइनस कैथोड, या फिर E0 सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनोड। तो ये 3 फार्मूले हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि ये फार्मूला आप ऊपर वाला लगाते हैं तो आपका कभी गलत नहीं होगा, तो मतलब कन्फ्यूजन्स नहीं आती है इसमें। तो ये कैसे होता है ये ज़रा देखेंगे, जल्दी से देखते हैं इसको। यहाँ पर आपको ये देखिए हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन आपको दे रखा है सेल्स का।
सेल का हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ गिवन है। इसमें आप देख रहे हो कि ये वाला जो वैल्यू है, जो CR वाली वैल्यू है, ये इसका रिडक्शन हो रहा है। क्यों? चूँकि डिक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर भी रिडक्शन हो रहा है चूँकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 से 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ दे रखी हैं। आइए इसको कैसे लगाते हैं अपने पहले वाले फार्मूले से। तो इसके लिए हमने क्या काम किया, सबसे पहले हमने ये फार्मूला लिखा कि E0 सेल आपको निकालना है, तो इसके लिए SRP एनोड प्लस SRP कैथोड लिखा हमने। अब यहाँ पर आप देखोगे कि SRP जब हमने इसका एनोड लिखा तो यहाँ पर एक्चुअली एनोड पर क्या होता है, हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिएगा, और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है। तो इसकी वैल्यू इन्होंने माइनस में दे रखी है, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ दे रखी हैं, ये आप वैल्यू देख रहे होगे, ये जो वैल्यू है ये आपके पास किस में दे रखी है, रिडक्शन के फॉर्म में दे रखी है। तो इस वाले को इससे अगर हम लगाएंगे तो ये हमारे पास यहाँ पर किस में दे रखी है, प्लस में दे रखी है। ये देखिए यहाँ ये प्लस में दे रखी है, लेकिन हमें ये किस में चाहिए, रिडक्शन में चाहिए, और हमें किस में, ये वैल्यू किस में चाहिए, ऑक्सीडेशन में। तो अगर हमारे पास प्रोसेस उल्टा दिया होता है तो उसका साइन बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया, प्लस साइन को माइनस कर लिया, चूँकि ये डी किस में है, हमको प्लस में दे रखी है, और यहाँ पर हमें इसकी ज़रूरत किस फॉर्म में है, ऑक्सीडेशन के फॉर्म में, इसलिए ये नेगेटिव हो गया। ये ऑलरेडी रिडक्शन में दे रखा है, इसलिए इसमें हम चेंज नहीं करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ देखें, ये 2 हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखी है, इनकी वैल्यूज़ भी हमको गिवन है। तो यहाँ अगर हमने रखा E0 एनोड प्लस SRP कैथोड, तो यहाँ देखिए ये ऑक्सीडेशन में है, तो हमने यहाँ ऑक्सीडेशन लिख लिया, चूँकि ऑक्सीडेशन में होता है ये, और ये रिडक्शन में है। अब ये वैल्यू देखिए यहाँ ये माइनस में दे रखी है, ठीक है। ये वैल्यू जो है यहाँ, ये वैल्यू यहाँ, सॉरी ये प्लस है, यहाँ प्लस में है, तो यहाँ ये प्लस आ गया। यहाँ पे साइन चेंज नहीं करेंगे, क्यों? चूँकि जिसमें हमको ये वैल्यू आपको रिडक्शन में दे रखी है, यहाँ ये रिडक्शन में दे रखी है आपको, देखिए माइनस में, लेकिन हमें यहाँ इसकी ज़रूरत किस में है, ऑक्सीडेशन में, इसलिए इसका साइन बदल जाएगा। ये देखिए रिडक्शन में, लेकिन SOP एनोड, और एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो हम ये जो वैल्यूज़ दी रखी होती है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है रिडक्शन में, और हमें चाहिए किस में, ऑक्सीडेशन में, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखेंगे तो इसका साइन बदल जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू ऑलरेडी आपको रिडक्शन में दे रखी है, इसलिए इसके साइन को बदलने की ज़रूरत नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये इस तरह से आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन एक देख लेते हैं हम। इसमें एक आपके पास एक हाफ सेल रिएक्शन दे रखा है, इसको आपको रिएक्शन के फॉर्म में लिखना है, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो आप देख रहे हैं Al से Al+3 हो रहा है और Zn से जिंक हो रहा है। तो यहाँ पर इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर इसका रिडक्शन हो रहा है। तो ये आपने लिख लिया। इनके इलेक्ट्रॉन्स को काटने के लिए, मतलब यहाँ पर आपको रिडॉक्स रिएक्शन इसका लिखना है। रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब नेट रिएक्शन, नेट रिएक्शंस के लिए आपको इलेक्ट्रॉन्स को काटना पड़ेगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है सूटेबल नंबर से, तो ये ओवरऑल कट जाएगा और ये हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।